जो वास्तु है वो कोई मिथ्या धारणा नहीं है। हमारी द्वादशांग जिनवाणी के अंदर वास्तु का वर्णन है। हमारे भगवान की दिव्य ध्वनि में वास्तु का वर्णन है। लेकिन वास्तु कोई भूत या हौवा नहीं। हौवा समझते? सब समझते। छोटे छोटे बच्चों को इसी नाम से तो डराया है। पता नहीं, हम आज तक उस हौवा से मिले ही नहीं। बचपन में कुछ भी करे बच्चा हौवा आ जाएगा। बच्चा खाना नहीं खा रहा तो हौवा या बाबा जी आ जाएंगे। पता नहीं कौन से बाबा जी से बचपन में बड़े आते थे। तो आजकल हौवा बना दिया है। जिस घर में आपके पिताजी, पिताजी के पिताजी, आपके दादाजी, उनके पिताजी एकदम भले चंगे, बढ़िया स्वास्थ्य है, खूब संपत्ति के साथ रह लिया करते थे, बड़ा नाम और करोड़पति हुआ करते थे, उसी घर में आज आप रहते हैं। ऊपर से तो आपने अपनी इमेज को बैलेंस कर रखा है, रुतबा वही कायम है, लेकिन अंदर ही अंदर कितने कर्जे में हैं, कई बार आपके अलावा आपके परिवारीजन भी नहीं जानते। फिर आप सारा की सारा दोष किस पर लगा देते हैं? घर में ही कोई कमी रही होगी। वास्तु आजकल बहुत हाईलाइट है। वास्तु महत्वपूर्ण है। द्वादशांग जिनवाणी में वास्तु आया है, लेकिन उतना भी नहीं जितना आपने उसे बना दिया है। वास्तु हो, ज्योतिष हो, स्वर विज्ञान हो, आयुर्वेद हो, अंग शास्त्र हो, अंक गणित हो, भौतिक जो भौगोलिक विज्ञान है, जो सूर्य नक्षत्र वगैरह को देख करके जो गणना की जाती है, ये सब हमारी द्वादशांग जिनवाणी में है। लेकिन इनका फल, इनका प्रभाव एक संसारी प्राणी के जीवन में अधिक से अधिक 20% ओनली। कितना? 20%। बाकी 80% आपका उपादान रहता है। आजकल स्टैंडर्ड के चक्कर में एक बार तो घर बनना मुश्किल है, ऊपर से वास्तु का ये सही नहीं, ये सही नहीं, ये सही नहीं, इतनी तोड़फोड़ कि जीवन ही टूट फूट बन जाता है। पूरा जीवन निकल जाता, चैन से बैठ ही नहीं पाते। तो वास्तु महत्वपूर्ण है, लेकिन इतना भी नहीं कि आपने सब कुछ बिल्कुल डिपेंड हो गए वास्तु के ऊपर। तो हमारे आचार्य भगवंत अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी, जिन्होंने वास्तु का मुख्य ग्रंथ लिखा है, कौन सा? पढ़ा तो काफी सारे लोगों ने वास्तु। आप लोग क्या पढ़ते हैं वास्तु में? वर्तमान की संकलित ग्रंथ। और आप लोगों की एक बात बताएं, वास्तु के हिसाब से जो आपने पढ़ा है, जो आप जानते हैं, तिजोरी किस दिशा में होनी चाहिए? नैऋत्य कोण में, राइट? बोलिए ना, सब जानते हैं। अभी हम कुछ नहीं कह रहे, आप जो जानते हैं उसकी बात कर रहे हैं। आपने पढ़ा, सुना और समझा है कि तिजोरी नैऋत्य कोण में होनी चाहिए, राइट ना? बोलिए ना। अब हम आपको एक बात बताते हैं। इस जगह को ले लो, ठीक है? ये ईस्ट वेस्ट, पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोना नैऋत्य कोण, ठीक है ना? अब आपने तिजोरी ऐसे रखी, ठीक है? अब आप क्या कहोगे कि किसकी तरफ मुख है? पूर्व दिशा की ओर। मुझे बताओ, नैऋत्य कोण की तिजोरी ऐसे है तो मुख पूर्व की ओर है या आग्नेय कोण में? ईमानदारी बताना। अब थोड़ा सोच के। आग्नेय कोण में हुआ ना? ठीक है। फिर आपने तिजोरी किया ऐसे, तिजोरी का मुख नैऋत्य कोण में रखिए, बीच में नहीं है, ठीक है ना? ऐसे मुख किया नैऋत्य कोण में, फिर आपको लगता है उत्तर में हो गया, तो उत्तर में होगा या वायव्य कोण में? बोलिए ना। बात समझ में आ गई? अब ये है ज्ञानचंद वाली बात। प्राचीन शास्त्रों में बिल्कुल सही लिखा है, दक्षिण पश्चिम के कोने में तिजोरी रखना है। दक्षिण पश्चिम में, कोने में, दक्षिण पश्चिम में
तिजोरी रखना है। धीरे 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 समय 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 पर जो विद्वान आए उन्हें लगा दक्षिण पश्चिम में का मतलब है नैऋत्य कोण। और उसके बाद आए आप लोग ग्रस्त, तो आपने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया। यदि आपकी तिजोरी का मुख आग्नेय की ओर होगा तो व्यक्ति कर्जे में डूबता है और अधिकांश उसे व्यापार में घाटा या स्वास्थ्य खराब में ही पैसा जाता है। और यदि तिजोरी का मुख वायव्य कोण की तरह होगा तो पैसा टिकता नहीं है और परिवार में विशेष रूप से अशांति रहती है। तो फिर क्यों लिखा कि दक्षिण पश्चिम में तिजोरी होनी चाहिए? तो दक्षिण पश्चिम में का मतलब ट्राइंगल, यानी ऐसे रखो, ताकि ऐसे में उसका मुख होगा ईशान कोण की ओर, और ईशान दिशा होती है कुबेर की दिशा। कुबेर किसका स्वामी? धन संपत्ति। बात समझ में आई? नहीं आई? ट्राइंगल समझ गए ना? अभी नहीं, अभी ऐसे ही समझ लो। ट्राइंगल ऐसे कि उसका मुख ईशान कोण की ओर होगा, कुबेर की दिशा, धन संपत्ति की वृद्धि। ये एक सामान्य सी बात है। समय आज का पूर्ण हो चुका है। कल अपन सीधे वास्तु के विषय में 2 बातें समझेंगे। पहली बात, सिर्फ 5 चीजें ऐसी होती हैं जिनका मुख्यता से आप अपने घर में ध्यान रखिए, जिनका बहुत ज्यादा विपरीत प्रभाव आपके और आपके परिवार के, आपके बच्चों के ऊपर आएगा। सिर्फ 5 चीजें। उसके अलावा बहुत सारी छोटी बड़ी जो भी चीज़ें हैं, आपको तोड़ फोड़ नहीं करनी है, कुछ परिवर्तन नहीं करना है, कुछ भी लगाना या लटकाना नहीं है। एक छोटा सा उपाय 6 महीने तक मंदिर में आकर के करना है। आपके घर का कोई भी कैसा भी वास्तु दोष क्यों ना हो, 6 महीने में धीरे धीरे उसका फल कम होता जाएगा। और जब तक गृह स्वामी, जिसने वो काम मंदिर में आकर के किया है, जब तक गृह स्वामी उस घर में रहेगा, तब तक किसी भी प्रकार के वास्तु का दोष, उसका फल उस परिवार में नहीं आएगा। ज़्यादा तोड़ फोड़ के चक्कर में ज़्यादा लगाना नहीं है अब, ठीक है ना? तो कल अपन 2 बातों को समझेंगे। पहली बात, सिर्फ 5 चीज़ों का ध्यान रखना है वास्तु में विशेष रूप से। और दूसरी बात, बिना तोड़ फोड़ के भी वास्तु के विपरीत प्रभाव से कैसे बच सकते हैं।